झारखंड की राजधानी रांची रांची के एक गांव में रात को पुलिस वाले जाते हैं और एक घर में से एक लड़के को अरेस्ट कर लेके चले जाते हैं। फिर दूसरे घर में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं। इसी अंदाज में वो पूरे 12 घरों में जाते हैं और 12 घरों में से 12 लड़कों को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर चलते हैं। उनके घर वाले पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। पुलिस वालों के सामने वो अड़ जाते हैं। फिर पुलिस वाले उन्हें धमका कर बोलते हैं कि अगर तुम में से कोई भी सामने आया तो इन लड़कों के साथ साथ तुम्हें भी लॉकअप में डाल दिया जाएगा। अब 12 लड़कों के घर वाले पूरी तरह से परेशान थे, लेकिन उनकी परेशानी जब दूर हो जाती है जब इस केस पर से पर्दा उठता है, जब उन्हें पता चलता है कि उनके 12 लड़कों ने, यानी जिन लड़कों को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, उन्होंने असल में किस काम को अंजाम दिया है। असल में उन लोगों ने एक लड़की के साथ में गैंगरेप किया था। जब घर वालों को इस बात का पता चलता है तो घर वाले ग्राम प्रधान के साथ थाने में जाते हैं और थाने में जाकर जो पुलिस वाले थे उनसे बोलते हैं कि लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज धीरज शर्मा और इस केस की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं और आपको लेकर चलता हूं झारखंड की राजधानी रांची में। रांची में एक जगह है और उस जगह का नाम है कांके थाना। उसी कांके थाना में एक लड़की और एक लड़का एक बस स्टैंड पर बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। दोनों लॉ के स्टूडेंट थे, यानी लड़की जो थी वो भी लॉ कर रही थी, लड़का भी लॉ कर रहा था। दोनों आराम से बात कर रहे थे, अपने किसी पेपर एग्जाम या किसी भी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। अचानक से उनके पास में आकर एक छोटी गाड़ी रुकती है। वो एल्टो हो सकती है या फिर वो सेंट्रो हो सकती है। उस सेंट्रो गाड़ी में 2 लड़के थे और वो उस लड़की पर उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो उसे कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं। उधर जो लड़की के साथ में, छात्रा के साथ में जो लड़का बैठा हुआ था, वो बदले में कुछ बोलता है। वो उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बातें मेरी जो फ्रेंड है या मेरे साथ जो बैठी उसके बारे में बोलने की। दोनों लड़के गाड़ी में से निकलते हैं और उस लड़के के साथ बाहर जाकर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वो उसके साथ मारपीट करते हैं, लड़की बीच में आती है तो उस लड़की के साथ भी मारपीट करते हैं और मारपीट करते हुए उस लड़की को और लड़के को पिस्टल दिखाकर उस लड़की को गाड़ी में डालकर किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ लेकर चल देते हैं। पास में ही एक गांव था जिस गांव का नाम था संग्रामपुर। उस संग्रामपुर गांव के पास में एक भट्टा था। उस लड़की को उस भट्टे पर ले जाते हैं और अपने और भी 2-4 साथियों को फ़ोन कर देते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर उन लड़कों के पूरे 10 साथी इकट्ठा हो जाते हैं। अब 10 वो लोग आ गए, 2 लोग पहले से ही थे। अब ये 12 लोग मिलकर उस लड़की पर टूट पड़ते हैं। ये 12 लोग उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। बारी बारी से उसके ऊपर ये लोग टूट पड़ते हैं। इस दौरान लड़की इन सभी के सामने गिड़गिड़ाती है, उनके हाथ जोड़ती है, उनसे रहम की भीख मांगती है। लेकिन इन 12 लड़कों में से किसी का भी दिल नहीं पसीजता। जब ये लोग उसके साथ गैंगरेप कर रहे थे तो वो लड़की 3 बार बेहोश हो जाती है। जरा सोच कर देखिएगा कि लड़की 3 बार बेहोश होती है। जब लड़की बेहोश हुआ करती थी तो ये उसके होश में आने का इंतजार करते थे और जैसे ही वो होश में आती थी ये लोग तुरंत उसके साथ गन पॉइंट पर, अब तो गन पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं थी, ये लोग 12 थे, वो लड़की अकेली थी। उसके होश में आते ही ये लोग उसके साथ बलात्कार किया करते थे। इस तरह से बाद में वो लड़की बेहोश हो जाती है और अब ये उसके होश में आने का इंतज़ार करते हैं। वो लड़की बाद में, जब इन सभी लोगों ने उसके साथ बलात्कार कर लिया, 1 घंटे के बाद में होश में आती है। जब ये लड़की होश में आती है तो ये उसे गाड़ी में डालकर तुरंत उस वाले जिस बस स्टैंड से उसको किडनैप किया था वहीं पर जाकर फेंक कर भाग जाते हैं। अब लड़की का वो दोस्त वहीं पर उसका इंतज़ार कर रहा था। अब वो दोस्त उसे लेकर थाने जाता है, कांके थाने में जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है। जब पुलिस वालों ने इस लड़की की कंडीशन देखी तो एक बार को पुलिस वालों का भी बहुत ज़्यादा दिल पसीज गया और इस लड़की पर पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा दया आने लगी। तो पुलिस वालों ने उस लड़की को ढांढस बंधाया और उससे बोला कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हम तुम्हारे जितने भी गुनहगार हैं उन्हें बहुत जल्दी पकड़ेंगे और तुम्हारे सामने ही उन्हें सलाखों के पीछे डाल देंगे। तो कांके थाना के जो प्रभारी थे विनय सिंह, उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को फ़ोन करा।
बड़े अधिकारियों ने एक टीम बनाई, पूरी 4 टीमें बनाई गई और उन 4 टीमों ने संग्रामपुर गांव में जाकर, कांके थाने के अंतर्गत आने वाले संग्रामपुर गांव में और आजू बाजू के जितने भी गांवों के वो 12 लड़के थे, उन 12 के 12 लड़कों को 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया और फिर उनके ऊपर जो भी केस बना होगा वो सारा का सारा केस उनके ऊपर लगाया गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इस अंदाज में कोई भी लड़की के साथ ये सब कुछ हो सकता है? किसी के भी साथ भी हो सकता है। तो लड़कियां सुरक्षित कैसे, कब और कहां रहेंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस तरह के केसेस के बारे में आपकी राय क्या है। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।